एक सुबह उठता है तो वो तमाम ज़ुबानें भूल चुका होता है। यानी ये अफसाना इस एक तरह के बहरान पर है। एक आदमी सुबह उठता है तो जिन ज़ुबानों को उसने बहुत मेहनत से सीखा वो तमाम ज़ुबानें भूल जाता है। तो ज़ुबान भूलता ज़ाहिर इंसान का एक बड़ा मसला कॉन्फ्लिक्ट का है कि एक ऐसा मुआशरा जो कॉलोनियलिज़्म का शिकार रहा हो और उस कॉलोनियलिज़्म में एक ज़ुबान को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दें, तो वो मैंने कहा। और जिस वक्त वो गेट खोलते हैं तो मैंने सोचा ऐसे ही ज़ाहिर एक मैंने कहा कि जब ये गेट खोलते हैं तो अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ के लोग हैं वो सरहद पार कर जाएं, इधर के लोग उधर आ जाएं, उधर के लोग उधर हो जाएं, तो क्या हो? हम बग़ैर वीज़े के मिल सकते हैं, हम सलाम बग़ैर वीज़े के ले सकते हैं, लेकिन ये प्रिविलेज सिर्फ हमें हासिल है, ये आपको नहीं है। आप आम आदमी का हासिल नहीं है। वो कहता है कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि हम में से कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। खुदा ने ये कायनात बनाई और उसमें कुछ खराबियाँ रख दी, उस खराबियों की सारी ज़िम्मेदारी शैतान पर डालने के लिए शैतान का किरदार तख्लीक कर लिया। चलो उसी में ज़ाहिर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है फ़र्क करना, कब इल्हाम होता है कब नहीं, कब वहम होता है कब शैतान, कभी कौन सी आपके अंदर से आने वाली आवाज़ कौन सी हकीकी आवाज़ होती है, कभी आपके पैदा करदा किसी आसेब की आवाज़ होती है। वो उनका एक शेर है कि मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कोई, मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कोई, उम्र अजीज़ सर्फ इबादत ही क्यों ना हो। हम कुछ इनके अफसाने हैं उन पर फिर से बात करेंगे, फिर उसके बाद जो सवालात होंगे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये अफसाना है वर्गलाया हुआ आदमी, और इसका ये इख्तिताम से कुछ हिस्सा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि आप इस पर बात करें। वो अपना नाम भी भूल चुका था, उसके सरहाने दीवार पर वालिद और वालदा की तस्वीरें थीं। उसने बहुत ज़ोर लगाया, दोनों के नाम याद ना कर सका। उसके सामने दीवार पर 2 आलमी और एक मकामी मुसव्विर की पेंटिंग्स थी, वो उनके नाम भी ना याद कर सका। कमरे में मौजूद हर शय के नाम की जैसे मौत हो गई थी, उसका कमरा मौत से भर गया था। इस अफसाने का पस मंज़र और ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि देखिए ये अफसाना जो है, जो इस किताब का पहला अफसाना है, इसमें कहानी बयान की गई कि एक आदमी है जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में आया है, उसने एक NGO बनाई है और उसने बहुत पैसा कमाया है, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी है, फिर स्पेनिश सीखी है। वो दिन रात काम करता है, बहुत मेहनत करता है, काफ़ी आगे ऊंचा मकाम हासिल कर लेता है। तो रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर है अपने उस जो उसकी मादरी ज़ुबान है, जिसको यहाँ जांगली कहा गया है, उसको वो भूलता जाता है। तो वो समझता है कि दुनिया में आगे बढ़ने का ज़रिया एक ही ज़ुबान है, अंग्रेज़ी है, सारा कुछ वो। तो अब जब वहाँ वो वापस नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, कभी कभी उसका जांगली में कोई म्यूज़िक सुन लेता है, उसका थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जब होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये भी ख़त्म होता है। अपने वालिदैन हैं वहाँ, उनकी कब्रों पे नहीं जाता और हर वक्त कोई ना कोई जवाज़ तलाश कर लेता है कि नहीं जी ये तो इतना मसरूफ़ हूँ, ये मुहर्रम आ गया है, तो पहले कभी कभी जाता था, तो वो कहता है नहीं मैं अब कैसे जाऊँ, वक्त नहीं है। तो एक तरह से पीछे उससे सारा एक कटता जाता है। तो एक सुबह उठता है तो वो तमाम ज़ुबानें भूल चुका होता है। यानी ये अफसाना इस एक तरह के बहरान पर है। एक आदमी सुबह उठता है तो जिन ज़ुबानों को उसने बहुत मेहनत से सीखा वो तमाम ज़ुबानें भूल जाता है। तो उसकी उस हालत का नक्शा खींचा गया है कि वो उस आदमी की क्या हालत होगी जो उसके सामने चीज़ें मौजूद हैं, उसके सामने उसका नौकर मौजूद है, उसके सामने खाना मौजूद है, घर मौजूद है, लेकिन सब चीज़ों के नाम भूल गया है। तो वो एक ज़ाहिर है बहुत गहरा एक जिसको कहना चाहिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाता है कि आप हमारा जो दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में ज़ुबान बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है। तो वो अगर ये दरमियान में ये रिश्ता टूट जाए तो चीज़ें मौजूद हैं तो लगता है वो चीज़ें, फिर उसको लगता है जैसे मेरे ऊपर सारी गिर रही हैं चीज़ें, उनका बोझ है या इन चीज़ों की मौत हो गई है। तो ये इसको पेश, अब ज़ाहिर इसमें इस सवाल अफसाने में इस सवाल का जवाब भी है कि वो ज़ुबान भूलता क्यों है। तो ज़ुबान भूलता ज़ाहिर इंसान का एक बड़ा मसला कॉन्फ्लिक्ट का है
यानी इंसान के बहुत से जो अंदर की मुसीबतें हैं, मैं मुसन्निफ़ के तौर पर ये समझता हूँ, उनका ताल्लुक़ अंदर चलने वाले किसी न किसी तसादुम से है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता। तो तसादुम, हमारे इस तसादुम, ये एक शख्स का तसादुम नहीं है, ये एक कॉलोनियल मुआशरे का तसादुम है कि एक ऐसा मुआशरा जो कॉलोनियलिज़्म का शिकार रहा हो और उस कॉलोनियलिज़्म में एक ज़ुबान को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दें, उसको प्रेस्टीज दें, उसको पावर दें, सब कुछ दें, और मकामी ज़ुबानों को बहुत एक निचले दर्जे पे रखें। तो अब ज़ाहिर जो लोग पैदा होते हैं, लोग तो एक लोगों की जद्दोजहद होती है अपनी से ऊपर वाली क्लास में जाना, तो वो ज़ुबानें सीखते हैं, तो उस अपने जो जड़ें हैं उनसे वो दूर होते जाते हैं। तो ये जो तसादुम है कि आप एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जिसमें आसाइश है, जिसमें मतलब पैसा है, जिसमें ओहदा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसमें आपकी जड़ों की गुंजाइश नहीं है। आपकी अपनी जो बचपन में आपने ज़ुबान सीखी थी वो, और ज़ुबान के ज़रिए जो आपके सारे रिश्ते वजूद में आए थे, जो सारी वैल्यूज़ वजूद में आई थी, जो सारा एक वर्ल्ड व्यू वजूद में आया था, वो सिरे से उसकी जगह ही नहीं बनती। तो ये तसादुम होता है कि इन दो चीज़ों को कैसे लेके चलें। तो उस तसादुम के नतीजे में वो फिर हर आवेज़िश आदमी के अंदर एक तसादुम चल रहा है, छोटा सा तसादुम अगर आप उसको रिज़ॉल्व नहीं करते वो बहुत बड़ा बन जाता है। हर आवेज़िश अपना हल चाहती है, अगर उसका हल ना किया जाए तो वो उसका नतीजा फिर यही होता है कि कोलैप्स हो जाना। तो वो एक तरह का कोलैप्स हो जाता है। अच्छा जी, अगला अफसाना है पहले खेली और बाद में लिखी गई तमसील। आजकल जंग का माहौल है तो थोड़ा सा इसको भी जानेंगे इनसे। मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। वो जंगी तरबियत के दौरान कई तरह की सूरत हाल को फ़र्ज करते और उससे सेकंडों में निपटने की तैयारी करते। दोनों इतराफ़ ऐसे ज़हीन अफराद के ग्रोह थे जिनका काम किताबी नहीं, ज़हनी और तख़ीली था। दोनों मुल्क अपनी अपनी सरहदों से तो वाकिफ़ थे, मगर दुश्मनी की सरहदें उन्हें फ़र्ज़ करना पड़ती थीं। उनके ज़हीन तरीन अफराद का काम दुश्मनी की सरहदों का तस्वुर करना था। ये जानना था कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की बर्बादी, ख़ात्मे और ज़िल्लत की क्या क्या सूरतें सोच सकता है, क्या क्या तरीके ईजाद कर सकता है और कहाँ कहाँ से, किस रुख से, किस तौर वार कर सकता है। वो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि ज़हानत और तख़य्युल के बगैर कोई जंग लड़ी जा सकती है, न जीती जा सकती है, और ना किसी जंग के आगाज़ से पहले इसे रोका या बगैर लड़ाई के इसे जीता जा सकता है। देखिए, आपने वो अफसाना चुना है जिस पर बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है जंग, इसका मैं आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि मैंने ये अफसाना किस चीज़ ने मुझे अफसाना लिखाया। मैं जब लाहौर में शुरू में आया तो पहली दफ़ा मैं वाघा बॉर्डर गया, तो पहली दफ़ा तो मैंने उसको बहुत तवज्जो से देखा। बाद में हमारे दोस्त आते रहे मिल कुछ बाहर से, तो उनके साथ जाना पड़ा। तो कुछ अर्सा पहले इसी तरह हमारे कुछ दोस्त बाहर से आए थे, तो उनके साथ वाघा बॉर्डर गए। उस दिन मुझे इतनी जो एक एब्सर्डिटी होती है उसका एहसास हुआ कि ये जो आप देखिए पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं काफ़ी बड़े हैं, कई मुल्कों से लगते हैं। ईरान से बॉर्डर लगता है आपका, हिंदुस्तान से है, चीन से है, सिर्फ पंजाब का इंडिया से 2-3 जगहों पे है, सिंध में भी लगता है, बलूचिस्तान में भी लगता है ईरान। तो क्या वजह है कि आपने तमाम पाकिस्तान के जितने सरहद हैं एक मकाम को चुन लिया और वहाँ ये रोज़ाना एक ये करते हैं, बाकी जगहों पे आप नहीं करते। सिंध में भी तो बॉर्डर, सिंध में क्यों नहीं करते? ईरान बलूचिस्तान है ईरान के साथ, वहाँ क्यों नहीं करते? तो ये इसका मतलब इस किस चीज़ के साथ है? तो वहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल है कि दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं, वहाँ भी लोग बैठे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी शायद होंगे, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, वहाँ भी कुछ ज़्यादातर हिंदू बैठे हैं, कुछ मुसलमान भी लाजमान आते होंगे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आते हों। तो वो मैंने कहा, और जिस वक्त वो गेट खोलते हैं तो मैंने सोचा ऐसे ही ज़ाहिर एक, मैंने कहा जी जब ये गेट खोलते हैं तो अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ के लोग हैं वो सरहद पार कर जाएं, इधर के लोग उधर आ जाएं, उधर के लोग उधर हो जाएं, तो क्या हो? वो गेट खोल देते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। मैंने कहा ये खुद तो हाथ मिला रहे हैं, और इसी से उनको तहरीक मिले, यार ये फ़ौजी तो आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो अगर हम आम लोग जो हैं, तो ये जो हमें रोज़ एक तमाशा देखते हैं, तो हम अगर आपस में मिल जाएँ, सिर्फ सलाम दुआ कर लें, आपस में हाल अहवाल पूछ लें, रोज़ हम दूर से देखते हैं, तो इससे क्या हो? उनके अंदर ये जो तजस्सुस है ये पैदा हो सकता है। तो ये सारा अफसाना इस पर है कि वो यही है कि वो उस बाउंड्री को ट्रेस पास करते हैं,
यानी वो जो सरहद लकीर खींची गई है उस लकीर को पार करते हैं, आपस में मिल लेते हैं। अब पूरा अफसाना इस पर इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ज़ाहिर है वो अच्छा नहीं होता। तो इस अफसाने के मुताबिक चूँकि वो सरहद जो है वो सिर्फ 2 मुल्कों को तकसीम नहीं करती है, वो ज़ाहिर है 2 मुल्कों में एक मुस्तकिल दुश्मनी की बुनियाद भी है। यानी अगर वो सिर्फ आइडेंटिटी की बुनियाद हो फिर तो कोई इशू नहीं है, आपकी है। जिस दिन आप तस्लीम कर लेंगे कि ये 2 मुल्कों की आइडेंटिटी है, ठीक है। जिस तरह हमने अपने घरों की दीवारें बनाई हुई हैं, हमारे घर के साथ अगर किसी पारसी का घर है, सिख का घर है, तो अपने घरों में रहते हैं, वो अपने घर में अपने। लेकिन वो अगर हम ये कर लेंगे तो मतलब एक दुनिया, हमारा मुआशरा बिल्कुल और होगा, हम ज़्यादा और तरह की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो चीन के साथ भी, चीन कौन सा मुसलमान मुल्क है, उनके साथ भी तो बॉर्डर में, उनके साथ, इसका मतलब मज़हब तो मसला नहीं है, इसके असबाब तो और हैं। तो वो लेकिन उसको जो बाउंड्री को आपने तोड़ा है, जिन्होंने उसको खींचा है, क्योंकि वो आइडेंटिटी की सिर्फ बाउंड्री नहीं है, वो तो एक एनमिटी की, दुश्मनी की भी बाउंड्री है। तो वो कहते हैं तो हमने तो सारा खड़ा इसी पे किया हुआ है, तो लिहाजा वो फिर उनको सब लोगों को मार दिया जाता है। वो कहते हैं कि आपने हमारी इजाज़त के बगैर आप ये बाउंड्री पास, यानी यहाँ बाउंड्री से जा सकते हैं लेकिन हमारी इजाज़त से, यानी वीज़े से जा सकते हैं। हम बग़ैर वीज़े के मिल सकते हैं, हम सलाम बग़ैर वीज़े के ले सकते हैं, लेकिन ये प्रिविलेज सिर्फ हमें हासिल है, ये आपको नहीं है, आप आम आदमियों का हासिल नहीं है। तो ये आम आदमी जो एलीट का जो प्रिविलेज है उसको अपने हाथ में लेके करता है, तो वो फिर उसके साथ क्या करती है। तो ये एक तमसील है जो बहरहाल वो बाद में अफसाना पढ़ लीजिए बाब की तफसील उसमें। ये सभी अफसाने ऐसे थे कि मेरे लिए इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुछ अफसानों से मैंने कुछ जगहों से इंतखाबात कुछ किए हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी अंदाज़ा होता जाए और तजस्सुस हो, फिर आप लोग किताब खरीदें। ये एक अफसाना है पनाह मांगता हूँ मैं। इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं कहाँ से इसका हिस्सा उठाऊँ, लेकिन ये मैंने एक जगह से इसका हिस्सा उठा लिया, ये मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसमें हम बात करते हैं। मुल्ला ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो सोने के लिए लेटे तो एक सरसराहट महसूस की। मुल्ला डर के छत के नीचे उसी साए को सरसराते देखा। मुल्ला, आप अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते। कैसा अलमिया है कि मैं भी अपनी हद से बाहर नहीं जा सकता। आप लोग मायूस हों तो मर लेते हैं, ये अलग बात है कि मुझे ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप सब अपनी ज़िम्मेदारी से बचते हैं, सब मुझ पे डाल देते हैं। मैं ये सब नहीं कहने आया, मैं आपके पास इसलिए आया कि आपके पास इल्म के सब ख़जानों की चाबियाँ हैं। मेरे आलम यास और आलम हुस्न से निकलेगी कोई चाबी है तो मुझे अनायत कीजिए। मैं आपको बहकाने नहीं आया, सवाली बनकर आया हूँ। मुल्ला बार बार आयात का विर्द करते, वो साया गायब होता, फिर कुछ देर बाद आ जाता। यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त हो गया। मुल्ला ने नमाज अदा की और खुशू खुजू से वो सब दुआएं पढ़ी जिनमें शैतान रजीम से पनाह मांगी गई थी। मुल्ला जैसे ही वापस बिस्तर पर आए, फिर वही साया उनके रूबरू था। देखिए, इस किताब के जो तकरीबन तमाम अफसाने हैं इसी तरह उन मौज़ूआत पर हैं जो मौजूद हैं, लेकिन लोग उन पे लिखते हुए डरते हैं। तो हमने तो ये देखा है अगर आप राइटर हैं तो आपको सलीके से लिखें, पूरे जो एक उसके लिखने के नॉर्म्स हैं, अक़दार हैं, उनको सामने रख के लिखें, लेकिन उन मौज़ूआत पे लिखें। क्योंकि अगर एक मसला मौजूद है और उस पर आप लिखते नहीं हैं तो वो मसला बड़ा होता जाता है, तो लिखना चाहिए। तो ये भी एक ऐसा मसला है कि इंसान और शैतान का ताल्लुक़, तो ये उस मसले पर है कि हम अपनी हर बात की जो ज़िम्मेदारी है वो शैतान पे डाल देते हैं। एक नावल आप सब ने पढ़ा होगा, ये इसका एलिफ शफ़क़ का 40 रूल्स ऑफ लव, हमारे तर्जुमा वो 40 चिराग इश्क उसके नाम से हुआ है। वो बहुत मशहूर हुआ है, तुर्की की एक खातून है, बहुत पॉपुलर नावल लिखती है उनका। ये मौलाना रूमी और उसके शम्स तबरेज़ के उस 2 कहानी चलती हैं, एक मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ की, और एक और खातून और उसके और की, 2 पैरेलल कहानियाँ। उसमें एक जगह आता है उस नावल में, वो किरदार बात करता है, वो कहता है कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि हम में से कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। यानी हम जो कुछ करते हैं हम हमेशा ज़िम्मेदारी को ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं किसी और पर।
आप आम इंसानी झगड़ों में भी देख लें, कोई शख्स अगर दो आदमी में झगड़ा हुआ है तो ये मुमकिन ही नहीं कि दोनों आदमी ये कबूल करें कि हम दोनों ज़िम्मेदार हैं। वो हमेशा उनमें झगड़ा होता इसी पर है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को दूसरे की तरफ मुंतकिल करना। तो उसमें एक जुमला आता है, वो कहता है कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, वो कहता है ये तो खुदा भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। खुदा ने ये कायनात बनाई और उसमें कुछ खराबियाँ रख दी, उस खराबियों की सारी ज़िम्मेदारी शैतान पर डालने के लिए शैतान का किरदार तख्लीक कर लिया। उसने कहा जी ये जो ज़िम्मेदारियाँ बहुत सी हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ उसने खुदा ने भी शैतान पे ट्रांसफ़र कर दी। अब ज़ाहिर ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद अहले मज़हब तो बात ना कर सकें, लेकिन अदीब तो बहुत आगे बात करते हैं ना। मतलब अदीबों, मैं आपको ये बता दूं, मैं एक अदीब के नुमाइंदे के तौर पर सामने बैठा हूँ। हमारे यहाँ जैसे मिर्ज़ा गालिब हैं, उनको आप पढ़ें तो उन्होंने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की हैं। मतलब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जिससे फिर इसकी तरफ आता हूँ कि ये हम ऐसी बातें क्यों लिखते हैं। वो उनका एक शेर है कि मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कोई, मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कोई, उम्र अज़ीज़ सर्फ़ इबादत ही क्यों ना हो। वो कहता है कि ये आदमी के अंदर जो मरने का गम है ये नहीं जाता। हम तमाम उम्र पूरी तरह पूरे इखलास के साथ दिन रात इबादत भी कर लें, लेकिन दिल से जो मरने का गम है, ज़िंदगी के जाने का गम है, ये नहीं जाता, अंदर एक रह जाता है। हम अपने आप को बहुत तसल्ली दे लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर पूरी तरह झांकते हैं और अपने साथ पूरी तरह एक ध्यानदार होते हैं, अंदर कहीं ना कहीं होता है कि नहीं, ज़िंदगी जाने का गम है। ज़िंदगी हम खुशी के साथ अपनी मौत को कबूल नहीं करते। मौत को कबूल करने के लिए हमें बड़े बड़े फ़लसफ़े, बड़े बड़े अकायद की ज़रूरत पड़ती है। हम उन अकायद को कबूल करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ आगे रहता है। तो अदीब तो मतलब इंसान की अंदर जो चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं बहुत डीप, वो उनको सामने लाते हैं। तो इसी तरह एक मसला ये है कि इंसान और शैतान का ताल्लुक़ क्या है। तो हम अपनी, मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों की जो ज़िम्मेदारी है, हम कुछ अपनी ज़िम्मेदारी अपने आसपास के लोगों पे डालते हैं। मुझे कोई आदमी नहीं मिला जो ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करे पूरी दयानतदारी से किसी भी मसले की। हालांकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें सारे हम सब ज़िम्मेदार हैं। हम किसी एक तबके को मुंतखब कर लेते हैं, किसी एक फ़र्द को मुंतखब कर लेते हैं। घरों में आप देख लीजिए, घरों में क्या होता है, घरों में क्या आप कोई है जो सारे लोग कहें कि हम सब ज़िम्मेदार हैं घर में जो भी है, तो वहाँ भी हम मतलब ज़िम्मेदारी हमेशा दूसरों पर अपने आप को बड़े ज़िम्मा करते हैं। तो इसी तरह हमने बहुत से अपने ही पैदा करदा जो मसाइब और मसाइल है उनकी ज़िम्मेदारी हम कहते हैं ये मैंने फ़र्ज़ किया, एक मैंने काम किया है जो बिल्कुल सरीहन गलत काम है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो शैतान के बहकावे में आ गया था, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी उस पर डाल दी। तो यहाँ से एक शैतान के साथ हमारा जो रिश्ता कायम होता है, तो ये उसी पर अफसाना है कि शैतान उसके पास कहता है शैतान का एक जो वो कहता है मैं तो एक आलम यास में रहने वाली मखलूक हूँ। तो वो कहता है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप और मजहबी फ़िक्र के नुमाइंदे हैं जिसके पास शैतान की पूरी कहानी मौजूद है। तो मैं आपसे सिर्फ सवाल करने आया हूँ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ठीक है मुझे इतना बुरा भला कहना कह लिया, आप रोज़ाना मुझे बुरा भला कहते हो, तो मैं तो आपके सामने आ गया हूँ ना। आप रोज़ाना मुझे मतलब जितना करते हैं, हर बात का आगाज़ मुझसे पनाह मांगने से करते हैं, तो मैं तो आपके सामने आ गया हूँ और एक सवाल करने आया हूँ। मुझे ये बताइए, आप मुझसे पनाह मांगते हैं कि मैं कहता हूँ, वो कहता है मैं आलम यास हूँ। मुझे एक दो सवाल करता है, एक तो ये कि मैं अपने आलम यास से कैसे निकलूँ। वो कहता है खुदा के पास जाए, कहता है खुदा ने तो मुझे निकाल दिया, मैं आपके पास रहता हूँ ना, आप मुझे बुरा भला कहते हैं। तो मुझे आप बताइए, आपके पास इल्म के तमाम ख़जानों की चाबी हैं बतौर अशरफुल मखलूक़ात, तो बताइए, आप लोगों को तो बताते हैं आलम यास से निकलने की, मुझे बताइए मैं आलम यास से कैसे निकलूँ। एक तो कोई जवाब नहीं। दूसरा कहता है कि आप रोज़ मुझसे पनाह मांगते हैं, तो मेरे दिल का भी तो हाल सुनिए ना। अगर मैं किससे पनाह मांगनी हो तो मैं किससे कहूँ। तो ये अच्छा, हमारे पास क्योंकि वक्त भी कम है, ये आखिरी अफसाना है, इसको हम बस थोड़ा सा इसका पस मंज़र जानते हैं। दूसरी किताब से है, एक ज़माना ख़त्म हुआ, और फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात की तरफ पढ़ेंगे। आखिरी तहरीर के नाम से ये अफसाना है, और इसका भी कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ और फिर हम इस पर बात करते हैं। मैंने बहुत कुछ खोया है, ताज़ा तरीन खोए जाने वाली चीज़ों में वहम और रिश्ते में फ़र्क करने की सलाहियत है।
दोनों में कोई फ़र्क होता भी है कि नहीं, मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता। इस दुनिया में वसूख से कहा भी क्या जा सकता है? क्या मौत के फरिश्ते के दिल में इतनी हमदर्दी हो सकती है कि वो मौत से पहले कुछ कहने समझाने आए? क्या वहम की आदमी ही की मानद साफ आवाज़ होती है? इस ह्यूले के बारे में सोचते हुए ये बातें मेरे जहन में आने लगती हैं। मैं बीवी को आवाज़ देता हूँ, उसे कहता हूँ मुझे कुछ देर के लिए टेरेस पर ले चल। वो कहती है डॉक्टर ने तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। वो खिड़की का पर्दा हटा देती है, मुझे सहारे से उठाती है। मैं उससे पूछता हूँ फरिश्ते कैसे होते हैं? वो कुछ सोचती है और कहती है भूल गए, तुम सफ़ीर और फातिमा को फरिश्ता कहा करते थे। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। दर्द की लहर मेरी अंतड़ियों में उठती है, जैसे कोई तेज़ धार खंजर बेरहमी से चला रहा हो। वो मुझे फ़ौरन दबा देती है। इस दुनिया में कोई वाहिद इंसानी सच हो सकता है तो यही जिस्म का दर्द है। मैं कराहते हुए उसे कहता हूँ। वो अपना पुराना जुमला दोहराती है, वो अपने प्यारों को आजमाता है। ये एक कैंसर का एक मरीज़ है जिसकी बीमारी टर्मिनल है। एक मर्द है, बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, बीवी उसकी बहुत केयर करती है। तो वो जो मरने से चंद दिन पहले की उसकी जो कैफियत हैं जो बहुत, तो उनका एक ये है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक फ़रिश्ता आता है जो मुझे कहता है कि आप अपनी आखिरी तहरीर लिख दें। अब वो कहता है कि मैं तो कभी लिखा नहीं है, मैं तो सिर्फ सरकारी दफ्तर में काम करता था, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं तो ऐसा, मैं अदीब हूँ ही नहीं। तो वो कहती है नहीं कहता, लेकिन वो कहता है जी मुझे, वो कहता है कि तुम लिखो लिखो। अब ज़ाहिर एक मरीज़ है जिसको पता है कि मैं ज़िंदगी का मेरा सारा सफ़र ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो उसके अंदर एक जो चीज़ दिखाई गई अफसाने, वो चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाऊँ जो बाकी ज़िंदा रहने वाली हो, पीछे रहने वाली हो। वो आखिरी तहरीर यानी एक ऐसी चीज़, वो अच्छा उसके अंदर एक बेतमिनानी है कि मैंने बच्चे पैदा किए, बड़े किए, लेकिन कहता है कि कोई और चीज़ होनी चाहिए जो ज़्यादा लास्टिंग हो, हमेशा बाकी रहने वाली हो। तो कोई ऐसी मैं तहरीर लिख जाऊँ जिसको बाद में लोग वो, तो वो कहता है कि मुझे एक जो इल्हाम का जिक्र हुआ, तो एक्चुअल उसी में ज़ाहिर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है फ़र्क करना, कब इल्हाम होता है कब नहीं, कब वहम होता है कब शैतान, कभी कौन सी आपके अंदर से आने वाली आवाज़ कौन सी हकीकी आवाज़ होती है, कभी आपके पैदा करदा किसी आसेब की आवाज़ होती है, कभी वो कब वो कोई आसमानी आवाज़ होती है, कभी किसी यहीं ज़मीन के किसी आदमी की, मतलब आदमी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, उनमें फ़र्क करना आसान नहीं होता। साहिब साज़ को लाजिम है कि गाफिल ना रहे। इकबाल का भी एक शेर है कि कभी कभी गलत आहंग भी होता है सरोश। तो ये तरह तरह की आवाज़ें होती, तो वो उसी एक आदमी की जो मौत के करीब है, जो चाहता है कि मैं कोई एक ज़िंदा रहने वाली कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाऊँ, तो उसको लगता है कि मुझे कोई तहरीर, वो फिर आगे बताया गया कि वो रात को उठता है, बैठ के एक लिखता भी है तहरीर, वो आखिर में फिर उसी पर ख़त्म होती है जी।